इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। साथ ही साथ विद्यार्थी, आपके क्लास का ये सबसे पहला वीडियो है। आप जानते हैं कि देश में वैश्विक महामारी होने के कारण क्लास बंदी हो गया, जिससे आपको पठन पाठन जो भी क्रिया है बंद हो गया। लेकिन हम लोग बहुत समय तक इंतजार करने के बावजूद भी क्लास अभी तक नहीं खुला है, नहीं आदेश मिला है, ना तो राज्य सरकार के माध्यम से, ना तो केंद्र सरकार के माध्यम से, ना कोई प्रशासन के माध्यम से। इसलिए पढ़ाई से दूरियां बढ़ने के कारण आप सभी चीजों को खो जाएंगे। इसलिए विद्यार्थी, मैं आप लोग के बीच बहुत सरल भाषा में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी अपनी भाषा से जुड़े, क्षेत्रीय भाषा से जुड़े, किताब की भाषा से जुड़े यहां वीडियो बनाकर भेजेंगे, जिससे आप गौर से यूटीवी, सुमन क्लासेस, पटेल नगर नवादा खोल करके पढ़िए। चाहे वो क्लास यूट्यूब का हो या लाइव यूटीवी हो। तो विद्यार्थी, इस चैनल से आप जब जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे, फ्रेंड्स, दोस्त हैं गांव में, शहर में, जहां भी आपके परिवार जो इस क्लास में है या इस क्लास को पढ़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, कुछ सीनियर बच्चे भी होते हैं जो इस पढ़ाई को समझ करके अपने घर में छोटे बच्चे को भी सहयोग करता है। मैं ऐसे गार्जियन को सल्यूट करता हूं कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि पहले बार वीडियो से जुड़ने पर उनको समझ में कम आता है, लेकिन आपसे जो सीनियर है उनको वीडियो भी तुरंत समझ में आ जाएगा, पढ़ाई भी तुरंत समझ में आ जाएगा। आप अपने पेरेंट्स, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जो आपसे सीनियर हैं, जो इनके बारे में जानते हैं, पढ़ाई से बारे में जानते हैं, उनसे आप सहयोग लें। आप मेरे क्लास के सबसे नन्हे बच्चे हैं। आपको बहुत बहुत प्यार और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे इस वीडियो से जुड़े। मैं तो आप सभी को जोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके सीनियर के द्वारा और आपके माध्यम से प्रतिदिन यह वीडियो के रूप में मैसेज, कमेंट आ रहा है कि सर 8 क्लास का क्लास कब दीजिएगा, 8 क्लास का कब पढ़ाइएगा, कब लाइव आइएगा। तो मैं विद्यार्थी आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी जूनियर, सीनियर, जो भी बच्चे जुड़ेंगे वो सभी अपने क्षेत्र के सभी बच्चों के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई इस माध्यम से मिलेगा। जब तक कि लॉकडाउन है, जब तक कि स्कूल ट्यूशन क्लास नहीं चल रहा है, तब तक। और इसके बाद जब क्लास खुल जाता है तब पर भी यूट्यूब पर दिया जाएगा, लेकिन बाद में फिर लिया जाएगा। इसलिए विद्यार्थी, आप अभी इसको बिल्कुल फ्री प्राप्त करें, बिल्कुल फ्री। जितना लूट सके लूटिए। दिन भर में 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 4 बार खाइए, 5 बार खाइए, जितना पचाइए उतना खाइए, क्या पर डिपेंड है। इसलिए विद्यार्थी, आप लोग को मैथ, साइंस,
साइंस का तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी को पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ा भी दिए हैं क्लास में, उसको भी यहां से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो लिमिट बच्चा देखते पढ़ते थे, और आज इस वैश्विक महामारी में जो मेरे क्लास के विद्यार्थी हैं या जो मेरे क्लास में नहीं भी आते हैं, तो मेरे लिए सब मेरे ही बच्चे हैं। जो मेरे राज्य के हैं, जो मेरे देश के हैं, जो मेरे गांव क्षेत्र सभी जगह के, वो मेरे ही बच्चा है। क्योंकि सब पढ़ेगा तब बढ़ेगा। हमें अकेले पढ़ने से नहीं हम कुछ संभाल सकते हैं, बना सकते हैं। आप सब पढ़िए। मैं आपको इस वैश्विक महामारी में, इस बीमारी में सबके साथ हैं। आप लोग के सहयोग से, आपकी मदद से मैं इस वीडियो बना रहा हूं। जो बच्चे जितना अधिक से अधिक हो सके पढ़िए, पढ़िए। चूंकि विद्यार्थी यह बीमारी कब तक कहां चलेगा इसकी जानकारी नहीं है, और आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका किताब से, कॉपी से, ट्यूशन से, हमसे, स्कूल से संबंध जुड़ा रहेगा। कोई भी चीज, आप एक उदाहरण समझते होंगे कि कोई चाकू यदि तेज धार वाला है और उसे रख दीजिए तो धीरे 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 उसका धार समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि भोथर चाकू है और उसको उपयोग करने लगे तो धीरे धीरे उसमें धारा आ जाता है। आप इस चाकू के उदाहरण के माध्यम से अपने मस्तिष्क, दिमाग को कंसंट्रेट करें और उसे प्रतिदिन कुछ पढ़ाई पर अवश्य डालें। मेरे माध्यम से मैथ साइंस, दूसरे सर के माध्यम से आर्ट्स, तीसरे सर के माध्यम से इंग्लिश, यानी पूरे सब्जेक्ट को जहां आप पढ़ते हैं, जिन सर को जानते हैं उनके नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नहीं कि सिर्फ मेरे, हो सके जो मेरा पढ़ाई आपको नहीं पसंद हो तो जिनको हो आप पढ़ाई अवश्य करें। ये मेरा सुझाव था, ये बताने का तरीका था। समझना है आपका काम है। आप इस नन्हे हाथों से पूरे सृष्टि को संरचना बना सकते हैं। इस हाथ में इतनी कलाएं हैं, आपके दिमाग में इतनी तस्वीरें हैं, जिसको खुद अपने इंटरनली पावर, ब्रेन पावर से निकालिए और नई संरचनाओं को निर्माण कीजिए। यही आपको अपनी दिमाग की पहचान है। और हां, स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, कॉलेज, हॉस्टल इत्यादि में रहकर तो सब पढ़ाई करता है, लेकिन कोई गांव और कस्बे जहां पर आप हैं और पढ़ाई का साधन नहीं है, और आप यदि वहां से निकलते हैं तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, इसके बाद आपके पिता का नाम आएगा, इसके बाद आपका गांव का नाम आएगा, इसके बाद आपका स्टेट का नाम आएगा, इसके बाद आपका देश का नाम आएगा। सोचिए आपकी पहचान कहां से कैसे कैसे बदलता है। तो आज मेरे इस वीडियो को सुना, देखा, तो इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जो बच्चे को जानकारी नहीं है उन्हें फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी आपके पास सुझाव हो उसके माध्यम से सभी बच्चों को पास पहुंचना चाहिए। गर्ल्स या बॉयज, सभी को, सभी के पास पढ़ाई के ये साधन जानी चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो में 8 क्लास के साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स से उठाऊंगा, भौतिकी से उठाऊंगा और उसी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सब मिल करके
इस वैश्विक महामारी में भी पढ़ाई से एक पहचान बनाते हैं। हम आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक बना देंगे, आप सिर्फ मेरे साथ दें। जब तेरा साथ हो तो फिर क्या नई बात हो। ठीक है, तो मिलते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, मैं आप लोग को सबसे पहले विज्ञान के बारे में बताते हैं, साइंस के बारे में बताते हैं। विज्ञान क्या है? ठीक है, विज्ञान क्या है, जिसको साइंस भी बोलते हैं अंग्रेजी में। देखिएगा, गौर से सुनिएगा। विज्ञान, आप लोग को, सभी बच्चे को विज्ञान की परिभाषा मालूम है। जिन बच्चे को मालूम नहीं है, इस सरल भाषा को भी आप पढ़ सकते हैं। मनुष्य के अनुभव और अवलोकन यानी अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुना विद्यार्थी? मनुष्य किसी भी चीज के बारे में अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि वह जानकारी पूर्णतः जानकारी हो जाती है, पूरा जान जाते हैं, तो उस जानने को ही, उसके बारे, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, वही साइंस कहलाता है। साइंस हर नए चीज की जब उत्पत्ति होती है तो उसमें साइंस का देन अवश्य होता है। उसमें साइंस कूट कूट कर भरा रहता है, बशर्ते आप उन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे, तब तो पता चलेगा कि यह चीज साइंस से बनी है या नहीं। आज हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। रोबोट का नाम किसने नहीं सुना होगा, कंप्यूटर का नाम किसने नहीं सुना होगा, मोबाइल का नाम किसने नहीं सुना होगा। बहुत ऐसे चीजों का नाम आप सुने हैं। उसकी बनावट की जब अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर से बाहर तक साइंस कूट कूट कर भरा हुआ है। ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स साइंस में भी विद्यार्थी, जो साइंस में भी विद्यार्थी सजीव और निर्जीव दोनों का वर्णन किया जाता है, क्योंकि विज्ञान का दो भाग हो जाएगा, सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान। क्या क्या विद्यार्थी जी? सजीव विज्ञान, सजीव विज्ञान, और दूसरा भाग हो जाएगा विद्यार्थी निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, सजीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। देखिए, जिस विज्ञान में हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पेड़ पौधा, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधा, सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, फटिंगे, जो भी हो, सजीव हो, लिविंग थिंग्स, वो सजीव विज्ञान कहलाएगा। और जिस विज्ञान में निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, वो निर्जीव विज्ञान कहलाएगा। इस सजीव विज्ञान का दो भाग हो जाता है, हम दो, हमारे दो। यह देखिए, एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। और यही दोनों को हम लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं।
यानी जो सजीव विज्ञान है वही है विद्यार्थी जी जीव विज्ञान। और निर्जीव विज्ञान आपको तो मालूम हो गया होगा, एक है भौतिकी विज्ञान और एक है रसायन विज्ञान। देख रहा विद्यार्थी, साइंस का दो हो गया, दो पार्ट, नॉन लिविंग और लिविंग। यहां से एक हो गया जंतु और एक हो गया वनस्पति। इसी को हम लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं। सजीव विज्ञान को ही दो भाग, सॉरी, जीव विज्ञान का दो भाग हुआ, जंतु और वनस्पति। निर्जीव का भी दो हो गया विद्यार्थी जी, भौतिकी और रसायन। तो आइए हम पहले परिभाषा जानते हैं विज्ञान के। अभी बताए मनुष्य के अनुभव और अवलोकन से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कुछ किताबों में इस प्रकार भी लिखा रहता है, किताबी भाषा में अब बोल रहा हूं, कर्मबद्ध सुसंगठित एवं परस्पर संबंधित विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बाप रे बाप, ये थोड़ा टफ है। सबसे बढ़िया है मनुष्य के अनुभव, जो मनुष्य अपने इंटरनली अंदर अंदर अनुभव करता, सोचता, समझता और फिर उसके बारे में पढ़ता, लिखता, बनाता, विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। दो भागों में बांट दिया, सजीव विज्ञान जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है सजीव विज्ञान, निर्जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है निर्जीव विज्ञान। सजीव के दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। निर्जीव का दो भाग होता है, भौतिकी विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। समझ रहे बात को? अब मैं इन सभी को लिख डालता हूं, समझ रहा बात? देखिए, देखिएगा विद्यार्थी जी, क्यों मतलब क्वेश्चन। विज्ञान किसे कहते हैं? ए का मतलब आंसर, मनुष्य के अनुभव और अवलोकन से प्राप्त, मनुष्य के अनुभव और अवलोकन से प्राप्त विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अनुभव और अवलोकन से प्राप्त विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है।
पहला सजीव विज्ञान और दूसरा निर्जीव विज्ञान। समझ लो। अब पहला क्यू मतलब क्वेश्चन, सजीव विज्ञान किसे कहते हैं? सुनिए विद्यार्थी जी, आंसर, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सजीव विज्ञान कहते हैं। अब इसे भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर से इसको एक बार मैं पढ़ देता हूं, गौर से सुन ले। विज्ञान किसे कहते हैं? मनुष्य के अनुभव अवलोकन से प्राप्त विशेष क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध मतलब लगातार, ही नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दें, ऐसा ना है, लगातार घिंच ले चलो। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको दो भाग हो गया, सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान का परिभाषा हो गया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सजीव विज्ञान कहते हैं। सुनिए विद्यार्थी, देख लीजिए गौर से, क्योंकि इसको साफ करेंगे। इसको लिखने के लिए आप वीडियो को लाइव देख करके, रोक करके, लाइव के समय ना दोबारा लाइव कर लीजिएगा, लाइव देख लीजिएगा, लाइव सुन लीजिएगा, और इसके बाद विद्यार्थी लोड कर लीजिएगा, और लोड करने के बाद उसको रोक करके फिर से सुनिए, न ईयरफोन लगा के सुनिए, और स्थिर से साफ मोटे कॉपी पर लिख डालिए, ताकि आपको याद रहे कोविड-19 ने हमें घर पर पढ़ा दिया, होम ट्यूशन करवा दिया। आज तक ले गार्जियन नहीं करवाए, लेकिन कोविड-19 करा दिया। आप लोग के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन आए हैं। हाँ, न तो धूप न तो बरसात, फिर भी सर से होते रहती है बात, क्या हो है। तो सजीव विज्ञान के दो भाग होते हैं विद्यार्थी जी, सजीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जिसका पहला है विद्यार्थी जी वनस्पति विज्ञान, यानी इसी को बोलते हो वनस्पति
जीव विज्ञान, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है विद्यार्थी जी जंतु विज्ञान, यानी क्या लिखिएगा, जंतु जीव विज्ञान। समझ रहा है विद्यार्थी जी। अब हम लोग दोनों को परिभाषित करते हैं। समझ रहा है, दोनों को। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। वनस्पति यानी सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या आंसर लिखिएगा, तो बोलिए विद्यार्थी कि सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। समझ गया। अब है विद्यार्थी जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी जी इसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये आंसर होगा बहादुर ए से कि सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते। आप लोग इसे 1 मिनट गौर से सुनेंगे, देखेंगे, इसके बाद दोबारा रिपीट करके मैं आगे। देखिए विद्यार्थी मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। सजीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा हुआ सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी जी, तो उसे सजीव विज्ञान कहते हैं, है ना। उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। और दूसरा जंतु विज्ञान, सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। समझ रहा है।
देख रहे हैं बात को, दोनों परिभाषाओं को याद रखें। ये सब चीजों को पहले भी बताया जा चुका है ना। मिटाते हैं। देखिए अब आप लोग को आगे ये सजीव था, निर्जीव विज्ञान ही बता देते हैं। निर्जीव विज्ञान के बारे में सुनिएगा विद्यार्थी गौर से। निर्जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निर्जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे निर्जीव विज्ञान कहते हैं। इसका दो भाग होता है, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। आप डायग्राम पर देखा था कैसे कैसे फैक्टर किए थे। तो विद्यार्थी जितनी बातों को लिखाया जाए उसे प्रतिदिन याद करते जाएं, नोट्स तैयार करते जाएं, ताकि जब आपको मुलाकात हमसे होगी या हमको मुलाकात आपसे होगी क्लास में और उससे मांगेंगे। और एक बात और है कि यह क्वेश्चन को लिखने के बाद आप उसे व्हाट्सएप करें, हम देखेंगे कि आपकी लिखावट कैसी है, बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं नहीं करते हैं, पूरा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तब आपको वीडियो दिया जाएगा, नहीं तो 5 वीडियो के बाद छठा वीडियो नहीं देंगे। 5 वीडियो तक माफ। इसलिए 5 वीडियो देखते जाइए और नोट्स तैयार करके भेजते जाइए। यदि हम देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं तब हम करेंगे, नहीं तो आप सुतल रहे तो हम वीडियो काल सिर्फ बनाते रहे बैठा बैठा। इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इसी चैनल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और आगे तक सभी को बता दें। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।